हेलो, कैसे हो सभी प्यारे दोस्तों। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। घर के बाहर टहल रहे हैं। आज फ्राइडे है और कोर्ट की भी छुट्टी है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बनाया जाए। और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हल्की हल्की हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। ये मेरे घर है जो आप देख पा रहे हैं पीछे, और मैं रोड पे टहल रहा हूँ। ये रास्ता है। आज एक मन में एक छोटा सा विचार आ रहा था, क्योंकि आजकल मेरे व्लॉग आ रहे हैं वो मेरे जो लॉस फील्ड के जो साथी हैं उनके विषय में खूब ज़्यादा आ रहे हैं, और आज का व्लॉग भी उन्हीं के विषय में रहने वाला है। आज का सब्जेक्ट है कि जो बंदे एलएलबी कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में ये एलएलबी कंप्लीट कर ली, तो उनके सामने एक बड़ी समस्या आती है कि हमें कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करनी है और कोर्ट के माहौल से हम परिचित नहीं हैं। हालांकि जब बी एल एल बी करते हैं, बी एल एल बी हो गया वगैरह 5 साल की जो होती है, तो उसमें क्या होता है, जो भी बच्चे होते हैं इंटर्नशिप करते हैं। और वो लोग जो एल एल बी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूँ, रूल्स होंगे इस संबंध में, उसकी बात नहीं करूँगा, प्रैक्टिकली बात करूँगा। क्योंकि प्रैक्टिकल में एल एल बी करने वाले जो स्टूडेंट हैं ना, वो इंटर्नशिप बहुत कम करते हैं। तो उनके सामने समस्या आ जाती है कि कहाँ करे, कैसे करे, कहाँ कैसे ज्वाइन करे। इस विषय पे एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो आज इंटर्नशिप के संबंध में बात करेंगे कि इंटर्नशिप में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे सीख पाते हैं, क्या सहयोग रहता है आपके करियर में। तो जैसे कि एलएलबी कर ली किसी बंदे ने, उसके बाद में उसी की समस्या हो गई। अगर उसने इंटर्नशिप करी होती तो उसकी ये समस्या नहीं होती। अब बात करते हैं हम कि कोई बंदा है और इंटर्नशिप करता है, कोर्ट में जाता है। तो उससे पहले क्या होता है कि जैसे कॉलेज में उसका सेमेस्टर चल रहा है, कोई भी सेमेस्टर है, और उनको कहा कि हाँ ये इतना टाइम आपको स्पेंड करना है कोर्ट में किसी सीनियर के अंडर में, और इंटर्नशिप करनी है आपको, और एक सर्टिफिकेट आपको वहाँ से इशू होना है। ठीक है। इस दौरान क्या होता है कि वो बच्चा बहुत चीज़ें सीखता है। सीखता क्या है कि कोर्ट में किस वेशभूषा में हमें आना है, किस शिष्टाचार से हमें काम करना है, क्या हमारी शैली होगी कोर्ट में आने की, एडवोकेट कैसे वार्ता करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, एडवोकेट जजेस को कैसे समझाते हैं, कोर्ट कैसा होता है, वकीलों का व्यवहार कैसा होता है, वकीलों को क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, कैसे एक फ़ाइल तैयार होती है कोर्ट में, कैसे फ़ाइल पेश होती है, कैसे आर्ग्यूमेंट होते हैं कोर्ट में किसी फ़ाइल के ऊपर, जज साहब को वकील जो हैं वो कैसे समझाते हैं किसी मैटर के संबंध में, कैसे अपनी बात रखते हैं उनके समक्ष। ये सारी चीज़ें सीखी जाती है। और किस में सीखते हो? इंटर्नशिप में। तो अब सोचो, आपको एक अच्छा सीनियर मिल गया इस दौरान इंटर्नशिप में। एक सवाल और आता है मन में कि साहब इंटर्नशिप कर रहे हैं तो क्या इंटर्नशिप के दौरान कुछ पैसे भी मिलते हैं? हल्की बूंदाबांदी हो रही है भाई, ऊपर चश्मा इस वजह से ख़राब हो रहा है। मैंने सोचा फिर भी ब्लॉग आपके लिए बनाएंगे। तो इंटर्नशिप के दौरान क्या कोई सीनियर आपको पैसे देते हैं? अब ये डिपेंड करता है सब सीनियर के ऊपर। कई सीनियर ऐसे हैं जो खर्चा निकलवा देते हैं, कई नहीं निकलवाते। कोई कंपनीज है तो फिर वो कर सकती है मैनेज इन चीज़ों को, तो वो डिपेंड करता है। बाकी प्रैक्टिकली कोर्टों में देखें तो बहुत कम संभावना है कि कॉलेज के दौरान आप इंटर्नशिप कर रहे हैं और उसमें आपको कुछ पैसे मिलेंगे। बहुत कम संभावनाएं हैं, 90% नहीं है, ये संभावना है। हाँ, तो अब अपन चर्चा करें इंटर्नशिप के कुछ फ़ायदे भी हैं। हर पहलुओं पे चर्चा कर रहे हैं, तो इंटर्नशिप के फ़ायदे ये हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है, इंटर्नशिप करी, कोर्ट में गए, जाना चाहिए आपको। इंटर्नशिप के दौरान कोर्ट में जाना ही चाहिए, चीज़ों को सीखनी ही चाहिए। क्योंकि जब आपकी एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी, लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे आप, अब आपके सामने ये चुनौती आ जाएगी कि आपको करना क्या है। आपको एडवोकेट बनना है, प्रैक्टिस करनी है, या फिर आपको जजेस बनना है। और एडवोकेट बनना है तो कहाँ बनना है? कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है या फिर कॉर्पोरेट लॉयर बनना है? क्या बनना है आपको? ये चीज़ें आपके सामने एक समस्या पैदा करेगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इंटर्नशिप कर चुके हैं तो इन चीज़ों की जो भी समस्याएं होगी कोर्ट में, उन चीज़ों को देख के तो कैरियर डिसाइड होता है, वो आप डिसाइड कर लेंगे। अभी बारिश थोड़ी सी तेज़ हुई है और मेरे ख्याल से मुझे अंदर जाना पड़ेगा, वरना भीग जाऊंगा और फिर मैं बीमार भी जल्दी होता हूँ, तो उससे भी मुझे बचना पड़ेगा। तो इंटर्नशिप का रोल ये है कि जब कॉलेज के दौरान आप इंटर्नशिप कर लेते हैं तो उन चीज़ों को सीख जाते हैं। फाइल पे कैसे पेश करेंगे, कैसे किसी मुद्दे पे बात करेंगे, सीनियर कैसे जजेस से बात करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखते हैं? आपको किस दिशा में करियर बिल्डअप करना है। क्योंकि आप कोर्ट में जाते हैं, जजेस को भी देखते हैं, एडवोकेट्स को भी देखते हैं, वहाँ सब कैटेगरी के लोग आते हैं। आप यंग बंदे हैं, आपको नहीं पता हमें क्या बनना है, तो उस समय आप डिसाइड कर लेते हैं उनके प्रोफेशन को देख के। और काफ़ी समय आप जाएंगे तो आप
उस चीज़ पे काम करना शुरू कर देंगे जो आपको बनना है। इंटर्नशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। दूसरा, जब प्रैक्टिस में आते हैं, प्रैक्टिस में आने के बाद आपको कुछ समय व्यतीत नहीं करना पड़ेगा बहुत सी चीज़ों के पीछे, क्योंकि आपने इंटर्नशिप करी है तो बारीकी चीज़ें आप समझ चुके हो, कैसे कैसे काम करना है, कैसे कोर्ट का माहौल है, क्या चीज़ें हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं, ये चीज़ें आप समझ चुके होते हो। और इन चीज़ों का रोल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। बारिश तेज़ है और अंदर जाऊँगा अब, क्योंकि यहाँ रुक गया तो मैं 100% पक्का बीमार हो जाऊँगा।